अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए आज अहम वीडियो लेके आया हूँ जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ उखाड़ा के लिए स्पेशल उनके स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे अभी रिसेंटली अपना लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो बीएस है, चाहे एमएससी है, चाहे एमफिल है। तो वो इस चीज़ के लिए परेशान है कि अब आगे उन्होंने अपना जो ट्रांसक्रिप्ट है, अपना जो रिज़ल्ट कार्ड है, जो पहला होता है उनका जो कैरियर का जो सर्टिफिकेट होता है बीएस लेवल का या एमएससी का, जो यूनिवर्सिटी वालों से उन्होंने लेना है, तो उसका क्या तरीकाकार है, क्या उनको घर बैठे खुद ब खुद मिल जाएगा या उसका अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपको कोई भी काम करवाना तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, एक तरीकाकार होता है। तो आपने उसी के अकॉर्डिंगली रह के अपना जो है वो काम करवाना होता है, ठीक है। तो आज जो है वो उसका आपको तरीका बताऊँगा। तो ट्रांसक्रिप्ट जो है एक रिज़ल्ट कार्ड होता है जो आप यूनिवर्सिटी से रिसीव करते हैं, उसका एक तरीकाकार है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, तो आपको मैं वन बाय वन बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो लास्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट कार्ड आपको तब मिलेगा, आपका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो उसकी शर्त ये है कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स वो पूरे होने चाहिए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो लंबी होने से बचाने के लिए हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट के लिए सबसे पहले आपका जो आखिरी सेमेस्टर का रिज़ल्ट है वो आपका जमा होना चाहिए एग्जामिनेशन सेल में। आपकी कोई भी जो कंपार्ट है वो नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं अपने ट्रांसक्रिप्ट के हसूल के लिए। तो ट्रांसक्रिप्ट के लिए कुछ हदायत है वो जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन इसको रीड करते हैं। हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो आपका स्टूडेंट जो है, आप उसका आईडी कार्ड जो है इसकी वो एक कॉपी जो है वो उसके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का जो फादर है, गार्डियन है, उसके जो आईडी कार्ड है उसकी एक या दो कॉपी कर लें, ताकि आपको दो कॉपी चाहिए, क्योंकि आपने बाद में अपना जो वाउचर जमा करवाना है यूनिवर्सिटी के बैंक में, तो वहाँ पे भी आपको एक कॉपी चाहिए होगी, ठीक है। तो एक की बजाय दो कॉपीज़ आप अपनी ले लें, दो कॉपी जो है वो आपके फादर जो हैं गार्डियन है उनकी आईडी कार्ड की कॉपीज़ ले लें। तो फादर के जो आईडी कार्ड वो एक ऑप्शनल है, वो ना भी हो आपके पास मौजूद तो उससे गुजारा हो सकता है, लेकिन अपना आईडी कार्ड वो लाजमी है। उसके बाद ही दो तस्वीरें जो हैं वो ब्लू बैकग्राउंड वाली जो स्टूडेंट है उसकी मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड है, जो सनद है, उसकी एक कॉपी जो है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने एफ या FSC किया है, उसके जो रिज़ल्ट कार्ड है, सनद है, एक कॉपी आपके पास उसकी होनी चाहिए। अच्छा, ये था जिन बच्चों ने BS का जो ट्रांसक्रिप्ट लेना है। आगे जो बच्चे MSc का ट्रांसक्रिप्ट लेना चाह रहे हैं, 2 ईयर्स प्रोग्राम जिन्होंने किया है, तो उनके पास BA BSc का रिज़ल्ट कार्ड जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है, प्राइवेट किया है, रेगुलर किया है, वो भी मौजूद होना चाहिए, और ये सिर्फ MSc स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई बच्चा MPhil करना किया है जिसने, तो वो अप्लाई करना चाह रहा है अपने MPhil डिग्री के लिए, तो उसके पास MA MSc की रिज़ल्ट कार्ड या जो डिग्री है MA MSc की, ठीक है, तो उसका भी उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, एक कॉपी उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं BS लेवल की बच्चों की जिन्होंने BS किया है, तो उनके पास उनका सिर्फ मैट्रिक और इंटर का जो रिज़ल्ट कार्ड है, सनद है, उसकी एक एक कॉपी होनी चाहिए बस। उसके बाद आप लोगों के पास ऑलमोस्ट आखिरी सेमेस्टर का तो पेड वाउचर लाजमी होना चाहिए ना। बाकी कोई गुम हो गया तो उसका कोई मसला नहीं है। नया यूनिवर्सिटी के पास सिस्टम लॉन्च है जिसमें आपका फ़ीस का सारा जो डाटा है वो उनके पास सेव होता है, उनके पास फाइनेंस ऑफिस के पास, तो आपका वो डाटा आप वहाँ से भी निकलवा सकते हैं। तो आपके पास ये वाउचर जितने हों अवेलेबल हों, आप उतने संभाल के रखें, ठीक है। कोशिश करें गुम ना हो कोई भी। तो अगर ये कोई एक आधा गुम हो जाता है, 2-4 गुम हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास इवन 8वें सेमेस्टर तक आपका पेड वाउचर वो लाजमी होना चाहिए अपने पास, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट पेड वाउचर डिपार्टमेंट कॉपी ओरिजिनल। तो ये ट्रांसक्रिप्ट का जो आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो इसका भी एक वाउचर होता है, एक चलान फार्म होता है, ठीक है। तो उसका जो अमाउंट है वो 1000 है, 1000 रुपये का वो चलान निकलता है। वो आप चाहे आप खुद निकाल लें, वो मैं आप वीडियो के आखिर में बताऊंगा, और चाहे आप अपने डिपार्टमेंट के दफ्तर में जाके अपने जो असिस्टेंट है उससे कह के अपना वाउचर 1000 रुपये वाला निकलवा सकते हैं कि मैंने ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना, तो मुझे 1000 रुपये वाला वाउचर जनरेट कर दें। उसके बाद जी आपके पास
ड्यूली फील्ड क्लियरेंस फॉर्म, ड्यूली फील्ड ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म, ये 2 फॉर्म होते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा। वो डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉपी शॉप जो है वहाँ से। तो ये पहला क्लियरेंस फॉर्म है, दूसरा ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म है। जो ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म है उसमें कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल हैं, बेसिक्स हैं, वो आपने लिख देनी है, ठीक है। बाई हैंड इसको फिल करना है बॉल पेन से, और एक पिक्चर जो आपकी वो ऊपर उसके आपने पेस्ट कर देनी है, साथ अपना सिग्नेचर होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद जो है क्लियरेंस फॉर्म एक इसी तरह का फॉर्म है, उसके ऊपर भी आपने अपनी पर्सनल डिटेल जो है, रोल नंबर, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी है वो आपने फिल करना है, वो आपको बताता हूँ मैं। तो उसके बाद आपने वो क्लियरेंस फॉर्म को कोई 5-6 जगह से वो उसको वेरीफाई करवाना है, उसको चेक करवाना है, उसके ऊपर साइन स्टैम्प करवानी है। तो ये आपकी क्लियरेंस होगी पूरी डिग्री की। आपके कोई बकाया जात, आपको कहीं कोई मसाइल वो रहता है तो वो फर्दर उस पर वो क्लियरेंस करके आपको आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियरेंस फॉर्म के बगैर आपका जो है ट्रांसक्रिप्ट का असूल नामुमकिन है। तो ये ट्रांसक्रिप्ट और क्लियरेंस फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर ही। उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपको मिला होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपका वो गुम नहीं होना चाहिए, आपने उसकी भी एक कॉपी साथ अटैच करनी है। उसके बाद लाइब्रेरी कार्ड आपको मिला होगा, उसकी आपने क्लियरेंस करवानी है, ठीक है। वो लाइब्रेरी कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो भी लाइब्रेरी जाके आपने उसकी क्लियरेंस करवा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने आईटी सेल जो है वहाँ पे जाके सिंपली जस्ट उन्होंने आपके फॉर्म के ऊपर स्टैंप लगा के आपको क्लियरेंस कर देनी है, क्योंकि अगर आप आईटी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, कोई उनका लेना देना है तो वो आपसे क्लियरेंस कर लेंगे। उसके बाद आपने फाइनेंस ऑफिस जाना है, वहाँ पे आपने अपना जो है वो वाचर्स वगैरह, मतलब जो पहले बता चुका हूँ, फाइनेंस ऑफिस जाके आपने वो अपने वाचर्स दिखाने, अपना आईडी कार्ड नंबर बताना है। तो आपका वो चेक करेंगे कि आपका कोई बकाया जात रहता है या क्लियरेंस है। तो अगर आपका क्लियरेंस है तो आपको साइन स्टैम्प लगा देंगे, अगर आपको बकाया जात रहता है तो आपको बता देंगे कि आपका इस सेमेस्टर की ये फ़ीस शो नहीं हो रही, तो आप काइंडली उसको डिपॉजिट करें या बताएं अपनी रीज़न, आर्गूमेंट दें या पेड वाचर दिखाएँ। उसके बाद डोमिसाइल या करेक्टर सर्टिफिकेट ये अगर आपके पास मौजूद हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इसका इतना इशू नहीं है। होप्स हो कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट भी एक आम सी चीज़ है, आपके पास मौजूद होना चाहिए इंटर लेवल का। अब जी आप अपना ट्रांसक्रिप्ट का जो वाचर है 1000 रुपीज़ का, वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप खुद करना चाहते हो, ठीक है। आप मोबाइल पे आप निकाल सकते हैं इसको। आपने सिंपली जाना है www.uo.edu.pk/downloads, ये वेबसाइट पे एक पोर्टल है, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा नीचे वाला, admission.uo.edu.pk/income/login/create-will-online। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक नेक्स्ट जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपने सिंपली लिखा होगा कि यूनिवर्सिटी उगाड़ा के जो कस्टम चलान्स हैं, ठीक है। कस्टम चलान में आपने वो पहला ऑप्शन को क्लिक करना है, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने किस तरह का वाचर निकलवाना है, ट्रांसक्रिप्ट का निकलवाना है, डिग्री का निकलवाना है, फाइनेंस का निकलवाना है, किसी भी यूनिवर्सिटी बस का निकलवाना है, ठीक है, किसी भी तरह का थीसिस के लिए, या काफ़ी ऑप्शन होंगे। तो आपने वहाँ पे सिंपली ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल, ठीक है, आपने ट्रांसक्रिप्ट मॉर्निंग या ट्रांसक्रिप्ट इवनिंग अपने हिसाब से वो वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली नीचे जो ऑप्शन होगा ना, तो वहाँ पे 1000 ऑटोमेटिकली वो लिखा हुआ आ जाएगा, ताकि क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्ट की जो अमाउंट है उसकी अप्लाई की वो 1000 है, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, अपना नाम जो है वो सही, जो यूनिवर्सिटी में आपका नाम यूज़ हो रहा है या आईडी कार्ड पे, आपने वही स्पेलिंग के साथ लिख देना है। नीचे अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो लिख देना है, 2 ऑप्शन हो गए, CNSE नंबर वाला और नाम वाला। उसके बाद आपने प्रिंट का नीचे ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो प्रिंट पे क्लिक करते ही आपका वाचर जनरेट होकर खुद ही आ जाएगा, आपका नाम, रोल नंबर, आपका CNSE नंबर, आपका फ़ोन नंबर, हर चीज़ साथ में 1000 अमाउंट ऊपर लिखी होगी, ठीक है। आपने उसको Ctrl+P करके या प्रिंट करके उसका PDF बना लेना है। अब PDF को आप प्रिंट निकलवा सकते हैं कॉपी शॉप पे जाके, तो उसको आपने बैंक में पे कर देना, यूनिवर्सिटी बैंक में करें या चाहे किसी भी बैंक में करें, बेहतर यूनिवर्सिटी बैंक में कर लें, ताकि आप यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं तो इधर ही पे कर दें, इधर ही अपनी फ़ाइल अपनी मुकम्मल कर लें। ये वाचर पे करने के बाद आपने पेड कॉपी जो है वो एक अपने पास रख लेनी, दूसरी जो है वो अपनी फ़ाइल के साथ लगा लेनी। अब फ़ाइल में क्या क्या चीज़ें आ गई आपको बता देता हूँ मैं अगेन। आपका ट्रांसक्रिप्ट फार्म, क्लियरेंस फॉर्म 2, आपका पेड वाचर ये वाला 1000 रुपये वाला 3 चीज़ें, ठीक है। आपका जो है डोमिसाइल या करेक्टर सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें हो जाएंगी, 5 होगी। आपकी जो है लाइब्रेरी कार्ड हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड हो सकता है, ये चीज़ आपने अटैच करनी साथ अपने।
अपने वॉचर्स जो हैं वो ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई है, अगर मिसिंग है तो आप रहने दें, बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि जब आप क्लियरेंस करवा चुके होंगे तो आपको वॉचर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आपने वो 1000 रुपये वाला वॉचर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने रिज़ल्ट कार्ड है, मैट्रिक, इंटर का, BSc भी है, MSc, MA, ठीक है, ये वाला लगा सकते हैं, लगाना है लाजमी, ठीक है। उसके बाद अपनी तस्वीरें जो हैं, एक क्लियरेंस फॉर्म पे आपकी पिक्चर लगेगी और एक ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म पे, उसके अलावा आपकी पिक्चर्स नहीं चाहिए। उसके बाद आपके जो ID कार्ड है, आपका ID कार्ड, आपके फादर का ID कार्ड, ठीक है, ये आपने चीज़ें सारी स्टेपल करनी है एक सीक्वेंस में। तो ये सब चीज़ें एक फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, इसको स्टेपल करके अपनी करेक्शन कर लेनी, सारी चीज़ों को अगेन रीड कर लेना और अपना ट्रांसक्रिप्ट जो फॉर्म उसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं वो अपने फिल करनी है, जैसे थंब लगाना अपना, ठीक है, सिग्नेचर करने हैं। अपने लास्ट पे जो है अपनी फ़ाइल को HOD से, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आपने वो वेरीफाई करवानी है, उस पे ऊपर वो साइन स्टैम्प करेगा, तभी आप इस काबिल होंगे कि अपनी फ़ाइल को आगे प्रोसीड कर सकें। ये सारा कुछ करने के बाद आपने जो है अपनी फ़ाइल को वो देन आपने एग्ज़ामिनेशन सेल में जमा करवाना है। तो आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जारी हो जाएगा। अब ये था ओवरऑल प्रोसीजर। अगर उसके बाद अब आपका वो सवाल अभी बाकी है कि जो है ट्रांसक्रिप्ट और ये क्लियरेंस फॉर्म ये दो क्या चीज़ें हैं, इनको कैसे हमने फिल करना, तो ये मैं अभी आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि ये आपने कैसे फिल करना और ये इसकी सिचुएशन क्या है। पहला है जी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म। अब ये है एप्लीकेशन फॉर्म है ट्रांसक्रिप्ट के लिए। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपने टिक कर देना है कि मैं ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट लेने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इधर अपना ये ऑफिस वाले यूज़ के लिए ये वाला पोर्शन आपने यूज़ नहीं करना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने अपनी डिग्री का नाम लिखना है, BS जो भी है आपका, BS इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी, ठीक है। इधर आपने लिखना है, सेशन अपना लिखना है कि मैंने सेमेस्टर सिस्टम में किया है, सेशन मेरा ये है। इधर आपने रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। इधर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, ठीक है। इधर इस वाले ऑप्शन में नीचे में आपने अपना नाम जो है वो हर जो है लेटर वो एक एक बॉक्स के अंदर लिखना अपना नाम, ठीक है। और ये ब्लॉक लेटर्स में लिखना, बड़े लेटर्स कैपिटल में। मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली जो है वो फॉर्म नज़र आ जाए। लें जी, ये इसकी शक्ल है जी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म की, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है ये। अब उसके बाद अपना जो ID कार्ड नंबर आपने वो उसको इसी तरह ये फॉर्मेट है उसका अंदर आपने फिल कर देना है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आपका फादर जो नेम है यहाँ पे आपने वो फिल कर देना है, ठीक है, ब्लॉक लेटर्स में। नीचे आपने फादर जो ID कार्ड है वो आपने वो नंबर जो है वो इधर इसी सीक्वेंस में लिख देने हैं, ठीक है। अब नीचे अपने जो ट्रांसक्रिप्ट का अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ से जितना भी याद है कि आपका CGP इतना बन जाएगा, इतना बन रहा है, तो आपने सपोज करके वो CGP ऑब्टेन्ड में यहाँ पे वो लिख देना है, ठीक है। और इधर टोटल CGP लिख देना कि ये 4 है, तो ये मैंने इतने गेन किया, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना इसी सीक्वेंस में कि जो तारीख है, इधर मंथ है, इधर साल है, ठीक है। अब नीचे इंस्टीट्यूशन का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ काड़ा है, तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ काड़ा इधर लिख देना है, ठीक है। अब नीचे जो एड्रेस है, एड्रेस आपने अपना एड्रेस लिखना है, आपका जो शहर है, गांव है, घर का जो एड्रेस है आपने वो सही लिख देना है। अब आपका परमानेंट जो डिस्ट्रिक्ट है, कसूर है, पाकिस्तान है, साहिवाल, जो भी वो इधर लिख देना आपने। यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है कि आपको अगर रब्ता करना तो आपका नंबर कौन सा वो एक्टिव होगा। अब नीचे ये है कुछ इंस्ट्रक्शन आई है, बेटर क्लियर दैट ऑल द पर्टिकुलर्स आर करेक्ट, कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो दुरुस्त हैं, अगर आपकी कोई गलती हुई तो आपको इसके खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी जो कॉपीज़ हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए, जो अपने डॉक्यूमेंट्स साथ वो फाइल बनानी है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ हदायत नीचे वो लिखी हुई, ये चीज़ें इन्होंने आपसे मांगी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने कैंडिडेट की जगह पे, यहाँ पे। और यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर जो है ये इस बॉक्स में अच्छा यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आपने लगाना है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर जो है वो एक पेस्ट कर देनी ब्लू बैकग्राउंड वाली। यहाँ पे आपने लास्ट पे अपने HOD के सिग्नेचर करवाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो स्टेप साइन कर देगा। यहाँ पे आपने जो अपने HOD है वहाँ पे जो HOD आपका यहाँ पे अपना CNC नंबर लिखेगा,
तो बाकी आपने ये छोड़ देना, ठीक है। अगर नीचे आना फिर आपने अगेन दूसरा पोर्शन हल करना है। इधर भी आपने अपना नाम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, आपका एड्रेस जो है आपने वो सारा लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है और यहाँ पे अपना दोबारा अपने डिग्री का नाम लिखना है, सेशन लिखना है, रोल नंबर लिखना है। ये सारा लिखने के बाद आपने इसको छोड़ देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे कुछ हदायत हैं ट्रांसक्रिप्ट जो एप्लीकेशन के लिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच द अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल प्रीवियसली पास एग्जामिनेशन, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर। ये वही बात है। स्पेलिंग स्टूडेंट के नाम, फादर के प्रिंटेड एज रजिस्ट्रेशन कार्ड कॉपी, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। आपका जो नाम है आपने वो रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपको मिला था उसी के हिसाब से आपने लिखने हैं। उसमें कोई भी तब्दीली आप करोगे तो वो रॉन्ग होंगे, आपका वो गलत हो जाएगा। उसके कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट कंप्लीट क्लियरेंस फॉर्म ड्यूली साइंड। अब क्लियरेंस फॉर्म क्या है वो आपको इसकी बात बताऊँगा, वो भी आपने इसी तरह फिल करके वो भी जमा करवाना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन। इफ़ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सर्टिफिकेट ही मस्ट she attached photograph and give thumb impression and on the application form which would sign an attached officer to prove this identity। अगर आपने कोई और सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए भी आपका थंब इम्प्रेशन और जो सिग्नेचर है वो लाजमी होंगे। फ्यू फॉर फाइनल टर्म टास्क की 1000, ये 1000 फीस है जो आपको बता चुका मैं पहले, जो आपने पे करनी है वाउचर में। उसके बाद आपका जो है CNSE का हैविंग नेम ऑफ हर हस्बैंड देन शी शुड आल्सो प्रोवाइड फोटोकॉपी ऑफ हर फादर आई डी कार्ड। अगर किसी स्टूडेंट जो अपनी जो है वो अपने हस्बैंड के आईडी कार्ड यूज़ करी तो फिर उसको अपने फादर आईडी कार्ड की कॉपी लगाना लाजमी है। इन केस ऑफ डुप्लीकेट ट्रांसक्रिप्ट कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू टाइप 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कॉपी ऑफ CNSE फी उसकी 1500 होगी। अगर किसी का गुम हो गया वो दोबारा बनाना चाह रहा है डुप्लीकेट ट्रांसक्रिप्ट। MPhil transcript notification will be issued in after submission of receiving hard blind copies of thesis through proper channel in relevant department। MPhil का ट्रांसक्रिप्ट आपको तब मिल सकता है जब आप अपना MPhil का थीसिस जो है वो आपका सबमिट होगा। उसके बाद ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रांसक्रिप्ट विल बी इशूड टू द कंसर्न स्टूडेंट्स ऑनली। जो मुतलका स्टूडेंट होगा सिर्फ उसी को ये जारी किया जाएगा। फॉर इशुएंस लेटर चलान फॉर्म 2000 मस्ट बी अटैच विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं फिर वो आपका 2000 वाला वाउचर जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, जो आपका नेक्स्ट प्रोसीडिंग है। आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलने के बाद ही आप अपनी ओरिजिनल डिग्री का अप्लाई कर सकते हैं। ये हदायत थी ट्रांसक्रिप्ट के लिए। अब आते हैं क्लियरेंस फॉर्म पे। क्लियरेंस फॉर्म हमारा क्या है, इसको क्या क्या आपने उसकी प्रोसीडिंग है। मैं इसको अगेन जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। ले जी, ये है जी हमारा क्लियरेंस फॉर्म। क्लियरेंस फॉर्म पे आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर अपने हिसाब से लिखना है कि F21 22 या जो भी आपका सेशन है। अगर 21 है तो F21 डैश आपका रोल नंबर जो है BS इंग्लिश, ठीक है, 10 49 48 40 50 जो भी है, इस तरह अपने सीक्वेंस में लिखना है। यहाँ पे अपना पिक्चर जो है वो पेस्ट कर देनी है इस वाले ऑप्शन में। उसके बाद जी आपने इधर अपना डिपार्टमेंट लिखना है, इधर डिग्री लिखनी है, BS जो भी है, सेशन आपने लिखना है। यहाँ पे आपने क्रेडिट आवर्स या जो भी है ये सारा छोड़ देना है, क्योंकि अभी आपका CG पे आपको मिला ही नहीं है। अपने सपोज वाला आप लिख सकते हो अपनी तरफ से कुछ भी कि आपने कितना CG लिया, टोटल कितना था, ठीक है, छोड़ भी दें खाली तो ये कोई मसला नहीं है। अब अगर लास्ट ऑप्शन जो क्लियरेंस कैसे करवानी, कहाँ से करवानी है। सबसे पहले आपने अपने HOD से करवानी है, चाहे लास्ट पे करवा लो चाहे पहले करवा लो। यहाँ पे वो अपने साइन करेगा, अपना नाम लिखेगा, यहाँ पे सिग्नेचर साइन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना सुपरवाइज़र, अगर आप थीसिस बना रहे हो तो थीसिस के लिए आपका जो है सुपरवाइज़र है वहाँ पे अपने साइन स्टैम्प करेगा, अपना नाम लिखेगा। थर्ड है IT लैब डिपार्टमेंटल। आपने IT सेल या लैब यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो लैब से अपने करवानी है अपनी क्लियरेंस, वो अपना जो है डाटा इधर लिख देगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री फिज़िक्स के, बायोटेक के जी किसी के भी, तो अपनी साइंस लैब से अपना लाइब्रेरियन जो है अपना जो है जो लेबॉर्ट्री वाला असिस्टेंट है अपने उससे भी इधर साइंस स्टैम्प करवा लेनी है। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाने, वहाँ पे लाइब्रेरियन जो है उसके आपने कार्ड दिखाना है और वो आपकी इधर क्लियरेंस कर देगा। आपकी कोई बुक ली हुई हो आपने वो लोन पे या किसी तरह, तो वो आपने वापस ना किया तो आपको चार्जेस पे करना पड़ेंगे, तो ये क्लियरेंस वहाँ से करवानी है। उसके बाद आपने IT सर्विसेज के लिए IT सेल जाना है उसके ऑफिस में। वहाँ पे आपने IT सेल में जो सर होंगे उनसे आपने अपनी जो सर्विसेज हैं उनके मुतल्लिक अपना क्लियरेंस यहाँ पे करवा लेना, अपना साइन स्टैम्प लगा देगा। और उसके बाद
आपने अपनी फ़ीस डाटा जो है उसके लिए अपने जाना है फाइनेंस ऑफिस में। वहाँ पे जो असिस्टेंट ट्रेजर 2 जो भी मौजूद होंगे, उमर साहब होते हैं नॉर्मली, उमर रऊफ़ साहब, तो आपने अपना डाटा जो है वहाँ पे चेक करवाना है, अपने जो फ़ीस वाउचर्स चेक करवाने हैं, अपना आईडी कार्ड देना है, वो आपका चेक करेंगे डाटा कि आपकी कोई फ़ीस बकाया है तो वो आपकी क्लियरेंस कर देंगे। उसके बाद आपने सारा चीज़ें फिल हो जाएंगी तो आपने एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में ये साइन नहीं करवाने हैं, ठीक है। वो उनका लास्ट ऑप्शन वो खुद करेंगे, ठीक है। तो आपने ये सारी फाइल मुकम्मल करने के बाद अपना इधर डेट लिख देनी है और उधर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब ये क्लियरेंस फॉर्म जो है आपने फिल करने के बाद ये सारा अटैच कर देना है, ये भी, और ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म भी अपनी उस फाइल के साथ। और इस फाइल जो आपकी ये जो फाइल थी, आपने उस फाइल के आपने कंपाइल करके अच्छी तरह देख भाल के उसको अपने जो एग्ज़ामिनेशन सेल है, आपने उसका रूम नंबर जो 1 है आपने उसमें जमा करवा देनी है। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आपने दोबारा जाके अपना ट्रांसक्रिप्ट जो है वो खुद बाई हैंड रिसीव कर लेना है। तो ये साथ ही का था। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।